सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे गति के बारे में। गति की भौतिक राशियों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। आज अपन उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दूरी और विस्थापन के ऊपर। दूरी और विस्थापन ये गति के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैसे टॉपिक महत्वपूर्ण है? लेट्स प्ले स्टार्ट। खटंक देखो कैसे। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या लिखा है? वास्तविक पथ कौन सा? जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है उसको कहते हैं वास्तविक पथ। दूरी मतलब वास्तविक पथ का मतलब ये होता है कि जो कोई वस्तु होती है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चलती है उसको ही कहते हैं वास्तविक पथ। वास्तविक पथ का जो माप होता है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु यहां से, मतलब आप अपने स्कूल से घर तक जा रहे हो तो एक वास्तविक पथ होगा। इस पथ के बीच जो माप होगा उस माप को ही क्या कहते हैं? दूरी। तो क्या होता है आगे देखो। दूरी एक अदिश राशि, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना, भौतिक राशियों के बारे में अपन चर्चा की थी। अपन ने कहा था कि जिसकी दिशा और परिमाप, जिसकी दिशा नहीं होती और केवल परिमाप होता है, केवल उसका परिमाण होता है, परिमाप नहीं सॉरी परिमाण होता है, जिसकी दिशा नहीं होती उसको ही क्या कहते हैं? अपन अदिश कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन मतलब परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। केवल जिसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो होती है दिशा। जैसे उमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। उमेश 65 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, मतलब उमेश का खुद का रास्ता है कि यहां से वहां तक क्या करेगा? चलेगा। बात आई समझ में? नहीं? उमेश 65 किलोमीटर चलेगा। अब 65 किलोमीटर उसकी क्या होगी? बीच की दूरी होगी। कितनी दूरी चला? 65 किलोमीटर चला। कितनी चला? 65 किलोमीटर चला। उमेश 65 किलोमीटर चला। राधेश्याम 12 किलोमीटर चला। घनश्याम 13 किलोमीटर चला। चंद्रकांत 8 किलोमीटर चला। मतलब कहने का मतलब यह है कि बीच जो दूरी होगी एक वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो दूरी होगी, उस दूरी का जो माप होगा वही अपन इस डिस्टेंस के अंदर पढ़ेंगे। बात आई समझ में? नहीं आई? तो कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस के अंदर होता क्या है? डिस्टेंस के अंदर होता है प्रारंभिक स्थिति। याद में बेटा जी ये रखना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो किसी वस्तु की होती है वही क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ओके, क्लियर? अरे क्लियर, बिल्कुल। आगे देखो विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी का जो मापन होता है उस मापन को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहां लिखना भूल गया। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी का मापन होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चलती है, उसका जो एग्जैक्ट माप होगा उस माप को ही अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो विस्थापन एक, समझ में आएगा, इधर ध्यान। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन मतलब परिमाण होता है और क्या होती है? दिशा। दोनों होती है। जिसकी परिमाण और दिशा दोनों होती है वो क्या होती है बेटा जी? कल बात की थी, क्या होती है? सदिश होती है। ठीक, तो विस्थापन का परिमाण भी होता है, विस्थापन की दिशा भी होती है। इसका मतलब विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। तो देखो उदाहरण, बजरंग हैंडलूम से 60 किलोमीटर दक्षिण उत्तर दिशा से घर जाता है। दक्षिण उत्तर दिशा से घर जाता है। बजरंग हैंडलूम से 60 किलोमीटर दक्षिण उत्तर दिशा में कहा जाता है? घर जाता है। बात आई समझ में? नहीं आई? मतलब ये है कि बजरंग जैसे रहता है यहां पर, ये इसका हैंडलूम है। ठीक, यहां से वो कहां बात कर रहा? दक्षिण उत्तर दिशा की बात कर रहा है ना, जिसके अंदर दिशा का बोध होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो दक्षिण उत्तर दिशा में
कहां जा रहा है? दक्षिण उत्तर दिशा के अंदर कहां जा रहा है? घर जा रहा है। और कितने ये डिस्टेंस? 10 किलोमीटर है। कितनी डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर तक। वहां तक कहां जा रहा है? अपने घर जा रहा है। कहां जा रहा है? अपने घर की तरफ जा रहा है। बात आई समझ में नहीं आई? मतलब यह है कि कोई वस्तु अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, उस स्थान की न्यूनतम जो दूरी होती है, उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। सर जी नहीं समझ में आया, आप उल्टे नहीं। चलो इधर ध्यान देखो, जैसे कोई वर्ताकार स्थिति के अंदर चक्कर चल रहा है। जैसे मैं यहां से रवाना हुआ, यहां से होता हुआ इस तरीके से चलता 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 यहां पे रुके। मतलब ये कोई सोर्स हो गया ए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और ये क्या हो गया? बी। ए से मैं कहा चला? बी तक चला। मतलब दूरी मैंने कौन सी तय की? ए से बी तक यहां की। ठीक, बात समझ में नहीं है? ए से बी तक मैंने दूरी तय की, टोटल दूरी तय की। पर विस्थापन ये नहीं होता। विस्थापन ये होता है कि आप जहां से जहां तक चले हो, जिस स्थान से जिस स्थान तक चले हो, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब जैसे मैं यहां से यहां तक चला, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये वाली होगी, ये वाली होगी। इसको ही अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब आप जिस स्थान से जिस स्थान तक चले हो, उनके बीच की मतलब से एक सीधी रेखा, उसके बीच की सीधी रेखा, मतलब आप यहां से यहां तक चले हो, इन दोनों के बीच में जहां सीधी रेखा बन रही है, जहां न्यूनतम दूरी बन रही है, उसको ही अपन क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। एक तो उदाहरण ये आपको समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण, जैसे आप यहां से चले हो, ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से चले हो, चलते 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 ऐसे चलते ऐसे चलते ऐसे चलते 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 ऐसे 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 चलते चलते वापस चल के ऐसे घूमते रोते फिरते यहां आगे। सर ऐसे कौन चलता? आप चलते हो। चलो, आप यहां से ए से स्टार्ट हुए, रोते फिरते 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 वापस ए पर ही आगे। मतलब आपके अंदर आप चलते चलते पूरी जो दूरी तय की, उस दूरी को वापस आपने कहां लेके आ गए? अपने गंतव्य स्थान पर ही लेके आ गए। इसका मतलब आप 1% विस्थापित नहीं हुए हो। आप दूरी जितनी तय करते हो, उसकी न्यूनतम दूरी, मतलब लास्ट कोई सोर्स होना चाहिए बेटा, लास्ट कोई सोर्स होना चाहिए। अब लास्ट आपका कोई सोर्स है नहीं, कहीं लास्ट आपका कोई बिंदु है नहीं, लास्ट बिंदु आपका कहां है? वापस यही है। मतलब आप ए से चले और ए पर ही वापस आके अड़ गए हो, है ना? मतलब आपका कोई लास्ट पॉइंट नहीं है, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी तो होगी नहीं, होगी नहीं। तो जिसकी न्यूनतम दूरी होगी नहीं, तो विस्थापन क्या होगा बेटा जी? विस्थापन होगा जीरो। कौन सा रो? जीरो। विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। शून्य राम शून्य राम शून्य राम शून्य राम जीरो राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये है बेटा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों अलग अलग होनी जरूरी है। ठीक है, तभी तो अपन इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। भाई वस्तु ए से स्टार्ट हुई, घूमती घूमती फिरती 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 एनाकोंडा बनाती हुई यहां आ गई, वापस ए पर ही आ गई। इसका मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हुआ ना, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हुआ। तो अपन किस तरीके से बेटा यहाँ पे शब्द लिखा न्यूनतम दूरी, कैसे न्यूनतम दूरी निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर जी दोनों हाथें उठा के हम आपका स्वागत करते हैं, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। विस्थापन का अंकीय मान शून्य हो सकता है। अंकीय मान क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। कैसे? यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अगर एक होती है, तो वहां पर विस्थापन क्या होता है? जीरो होता है। मतलब यहां से चला, यहां से चलता चलता वापस यहीं आ गया, इसका मतलब किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों बिंदु पॉइंट क्या है? एक है। और दोनों बिंदु पॉइंट एक है, तो किसी भी प्रकार की न्यूनतम दूरी नहीं निकलेगी, और न्यूनतम नई दूरी नहीं निकलेगी तो क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? जीरो होगा। तो जैसा कि गोलाकार पथ में होता, गोलाकार पथ के अंदर होता, जैसे आपको चक्कर लगाते हो, ऐसे घूमते हो, ऐसे घूमते हो घूमते हो, फौजी दौड़ निकालते हैं ना किसी भी सर्कल के अंदर, तो वहां पे इस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट हुए, यहां से दौड़ना स्टार्ट हुए, अब यहां से दौड़ते 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 घूम के यहीं आ गए, है ना? तो उसका जो
पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट वो एक ही जगह पर हुआ तो न्यूनतम दूरी होगी नहीं किसी भी प्रकार की, न्यूनतम दूरी किसी भी प्रकार की होगी नहीं तो विस्थापन भी नहीं होगा। कैसा आराम होगा बेटा? जीरा आराम होगा। ठीक, पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया तो इसको लिख लेना, बहुत अच्छे नोट्स है, बहुत अच्छे। दूरी एवं विस्थापन दोनों को एस से प्रदर्शित करते हैं, एस फॉर संजेशन नहीं, ये दोनों विस्थापन और दूरी को करते हैं। मतलब क्या क्या सोचते हो? अरे मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ, एस का मतलब कह रहा हूँ कौन? दूरी और विस्थापन का कह रहा हूँ। इन दोनों को किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं, दोनों को एस से प्रदर्शित करते हैं। देखो डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब यहाँ पे डिस दोनों के अंदर आ गया, एस दोनों के अंदर आया। देखो सर तो डी क्यों नहीं हुआ? एक स्थिति के अंदर दूरी को डी से भी प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी आगे देखेंगे, उसके अंदर दूरी को डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे? एस से प्रदर्शित करेंगे। ओके, देखना विद्यार्थियों, हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अब ये समझना जरूरी है कि दूरी और विस्थापन को आपने सर जी बता दिया कि एक स्थान दूसरे स्थान तक, हाँ समझ गए सर जी, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, दोनों में अंतर क्या है? वैसे विशेष बातें अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि जैसे यहां से आप चलना स्टार्ट हुए और इस स्थान से इस स्थान तक चले, ये तो हो गई दूरी, ए बी है, ये बी है, ए है और ये क्या है? बी। ए से ऐसे चलना स्टार्ट हुए और बी तक चल दिए, ये तो हो गई दूरी। और ए से बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सीधी रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, उसको ही अपन क्या कहेंगे? विस्थापन। न्यूनतम दूरी होगी उसको विस्थापन कहेंगे, ये तो समझ गए। चल, तो थोड़ी विज्ञान की दृष्टि में क्या होता है? वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में चलती है, उसके माप को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बस यही बात, एक स्थान से दूसरे स्थान, प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति बी, ए से बी तक वस्तु चलती है, वो क्या हो गया? उसका दूरी हो गई। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, सीधी रेखा। सीधी कैसे पहुंच सकते हैं? सीधा रास्ता, शॉर्टकट कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट जो होगा वही क्या होता है बेटा जी? विस्थापन होता है। चलो सर जी बिल्कुल समझ गए। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, पता है आपको। और ये कैसी राशि है? सदिश राशि। कोई भी बताने की जरूरत नहीं। यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती, शून्य नहीं हो सकती। ये धनात्मक होती है, हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है, पर कभी भी क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। ये कहीं धनात्मक है एवं शून्य हो सकती है, जीरो हो सकती है। अपन ने क्या कहा था? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अगर दोनों एक ही बिंदु पर होती है तो वहां पर शून्य होता है, मैंने बात की थी। जैसे ए से चली वापस ए पे आ गई वस्तु, तो इसका मतलब उसका विस्थापन क्या हो गया? जीरो। यदि किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है, दूरी होती है, किसी रेखीय पथ पर क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? विस्थापन के बराबर हो सकती है, रेखा के रूप में चल रही है, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा? कोई शॉर्टकट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। एकदम सीधी रेखा में स्ट्रेट चल रहा है, कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में चल रही है तो उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो शॉर्टकट नहीं होगा तो विस्थापन कहां से लेके आओगे? अपने घरों तो देने में रहा नहीं दे सकते ना। हाँ सर जी समझ गए। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इकाई मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकती है। यह इकाई होती है, ये मापन विस्थापन से, इसका जो मापन होता है वो विस्थापन के मापन से अधिक हो सकता है। विस्थापन से अधिक हो सकती है दूरी, विस्थापन का माप होता है उससे अधिक हो सकता है। क्यों हो सकता है अधिक? क्योंकि जैसे देखो जैसे कोई ये सड़क है, ऐसे ऐसे चली है, ये सड़क चली ऐसे चली, आपकी दूरी क्या होगी? यहां से ऐसे चलोगे ना, दूरी तो इतनी होगी, ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी ऐसे चलेगी, ठीक, थोड़ा सा बीच में टेढ़ी मेढ़ी हो गई। पर विस्थापन क्या होगा? एकदम सीधा होगा। तो ये टेढ़ा मेढ़ा चलाता हो, इसकी मतलब ज्यादा हो गई दूरी ज्यादा होगी, और सीधे के अंदर क्या होगी? कम होगी। तो यही लिखा है, इसका मापन विस्थापन के मापन से कैसा हो सकता है? दूरी का अधिक हो सकता है। समझे नहीं समझे? चलो, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा।
दूरी के मापन से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, या तो इसके बराबर होगा, मतलब स्ट्रेट चल रही, एकदम सीधी चल रही, एकदम सीधी एकदम सीधी एकदम सीधी, मतलब गोली के गोली की तरह, है ना, एकदम सीधी। और या फिर क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर गोलाई आती है भाई, एकदम सीधी सड़क थोड़ी होती है, कभी ऐसा भी होता है ना, तो क्या होती है, उस स्थिति के अंदर दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और विस्थापन जी क्या हो जाएंगे, कम जी हो जाएंगे जी। बात समझ में नहीं आई? तो ये है अपना दूरी और विस्थापन, दोनों को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और बहुत सरल से और धीरे धीरे समझाया बच्चा, पढ़ोगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और कुछ भी समस्या हो तो कमेंट के अंदर अपनी ठोको राय कि सर जी ये चीज समझ में नहीं आई, तो जवाब दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है, काम में व्यक्ति को कुछ बिजी हो सकता है, पर विद्यार्थियों के लिए 24 आवर्स संजय शर्मा स्पीकिंग सर, ठीक है, 24 घंटों के लिए आपके लिए तैयार हो, ठीक है। तो क्लासें अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ठोकें, कमेंट करें, ठीक है। सभी अपने कमेंट करें, जय हिंद जरूर, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।